अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन को शेल्टर होम में देखकर रूठ गई। मामा, मैंने आपको लास्ट मीटिंग पर कह दिया था कि मुझे अब मिलने नहीं आना, मुझे हर हाल में अपने साथ घर लेकर जाने के लिए आना। मेहदी काज़मी और साइमा भाभी जब अपनी बेटी से मिलने शेल्टर होम पहुंचते हैं तो अजीबोगरीब किस्म का मंजर वहां पर इंतजार कर रहा होता है। ज़ारा काज़मी हर वक्त रोती रहती है, तड़पती रहती है, बेताब रहती है, ना खाती है ना पीती है। शेल्टर होम के अमले ने मेहदी अली काज़मी को हकीकत बता दी है। शेल्टर होम के अंदर की कहानी खुल चुकी है। ज़ारा काज़मी के वालिदैन से मुलाकात इस वक्त जारी है। आप सबको पता है जी, आज 16 तारीख है और आज के दिन बच्ची से मुलाकात होती है मेहदी अली काज़मी की। और पिछली मुलाकात में ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये मुलाकात जो है शेल्टर होम में ही होने जा रही है, लेकिन 10 तारीख को एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसके बाद पता चलता है कि भाई अभी भी जो जलील नेक्सस है वो तड़प रहा है और गेम्स डालने की कोशिश कर रहा है। अब बात 19 तक जा पहुंची है, लेकिन ज़ारा काज़मी से पिछली मुलाकात में वादा किया गया था कि अब हम इस जगह पर मुलाकात के लिए नहीं आएंगे, शेल्टर होम में मुलाकात नहीं होगी बल्कि मुलाकात घर में होगी। तो बच्ची जो है इस इंतजार में थी कि कब मुझे घर लेके जाएंगे। आप सबको पता है कि जी अदालत ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि बच्ची से वालिदैन की मुलाकात या फर्स्ट को हो सकती है या 16 को बीच में बच्ची से वालिदैन की मुलाकात नहीं हो सकती। तो बीच के जो दिन गुजरे हैं 15 दिन, इसमें बच्ची को नहीं इल्म के बाहर क्या हुआ है, बाहर क्या मामला है, वो एक एक दिन जो है वो रो के काट रही है। शेल्टर होम के अमले ने बता दिया। अब जब वालिदैन आज मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो बच्ची जो है बहुत सरप्राइज होती है, परेशान होती है और वो रूठ जाती है कि मैं जो हूँ, आपने तो कहा था कि घर में मुलाकात होगी, आप फिर मुझसे यहाँ पर मिलने आ गए। तो मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी 12 बजे जैसे ही शेल्टर होम में दाखिल होते हैं तो ज़ारा काज़मी ने उन्हें देखते ही नाराजगी का इजहार किया और परेशानी में मुब्तला हो गई। आपने तो मुझे घर पर मिलना था, मुझे अभी तक घर क्यों नहीं लेकर गए? क्या मामला है? कौन मुझे घर जाने से रोक रहा है? आखिरी मुलाकात में तो आप लोगों ने कहा था कि अब शेल्टर होम में आप लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे मुलाकात नहीं करेंगे और आपने कहा था कि अब हम लोग घर में मिलेंगे, घर में तुम्हारा वेलकम किया जाएगा, बहनें तुम्हारा इंतजार करेंगी और बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप सबको याद होगा कि फर्स्ट को जो मुलाकात हुई थी उसमें बच्ची को भी ये बात बता दी गई थी कि भाई तुम्हारे जो लेटर्स हैं, तुम्हारा जो बयान, हर चीज जो है वो अदालत में जमा करवा दी गई है। तो अब इंशाल्लाह ताला 15 से पहले जो है तुम घर आ जाओगी, यानी कि 10 को समाप्त थी तो यही जो है ख्याल किया जा रहा था कि 10 या 11 को बच्ची जो है घर पहुंच जाएगी। तो मेहदी काज़मी के पास अब इन सवालों का इस वक्त कोई जवाब नहीं था, लेकिन साइमा भाभी अपने जिगर के टुकड़े को समझाने लगी कि बस सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का और इंतजार कर लो। ज़ारा ने कहा कि जी मुझे बताएं कि मैंने जज साहब को क्या कहना है, ऐसी कौन सी इल्तिजा करनी है, ऐसी कौन सी जो है अपने दिल की कहानी सामने रखनी है कि वो मुझे आप लोगों के साथ जाने दे, मुझे जज साहब के पास क्यों नहीं लेकर जा रहे, मुझे जज साहब से हर हाल में मिलना है और मेरी मुलाकात करवाएं ताकि मैं उनको बता सकूं कि मैं जो हूँ अब शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती। मेरे लेटर्स जज अंकल को क्या आपने दिखाए हैं या आपने उनको नहीं दिखाए? मुझसे कौन झूठ बोल रहा है? मुझे घर क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? उन्हें बताया कि जी मैंने पहले भी बयान दबाव में दिया था और मैं मजबूर थी, मेरी मजबूरी को समझें, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। बाबा प्लीज मुझे घर लेकर जाएं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। ये सारी बातें जो है वो उस जगह पर हो रही है जहां पर अमला स्टाफ मेंबर्स खड़े हुए थे। तो वो कहते हैं कि ये मंजर देखकर जो है हम सब आबीद हो गए और हम लोग गम में चले गए, हम गम में डूब गए, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर बच्चियां जो आती हैं उनका कोई उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वो बेचारी बेसहारा होती हैं, उनके अपने नहीं होते या अपने होते हैं तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक चुके होते हैं। तो अमला कहता है कि हम इस वजह से आबीदा हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि एक बच्ची घर जाना चाहती है, उसके वालिदैन तड़पते हुए महीने में 2 बार अपनी बच्ची से मुलाकात करने आते हैं और वो तो मिलकर चले जाते हैं, लेकिन पीछे ज़ारा को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वालिदैन से मिलने के बाद जो है 3 घंटे की मुलाकात के बाद वो इतनी आबीदा हो जाती है कि वो कई-कई घंटे जो है वो उसी सोच में डूबी रहती है। हमारे लिए बड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, 15 दिन कैसे गुजरेंगे और हम लोग सब ये चाहते हैं कि बच्ची को वालिदैन अपने साथ ले जाए। मेहदी काज़मी ने बेटी को सीने से लगाकर तसल्ली दी और यकीन दहानी करवाई कि आप परेशान ना हो, आप मेरी सबसे प्यारी बेटी हो और आपको इस दलदल से निकालने के लिए मैंने हर तरह से कोशिश की। अब सिर्फ चंद दिन का और इंतजार कर लो, बस 3 दिन और वेट कर लो। इंशाल्लाह ताला हम मिलकर आपकी मामा की बर्थडे जो है वो घर पर सेलिब्रेट करेंगे, उसकी तैयारियां भी घर वालों ने कर ली है। ये मंजर देखकर जी शेल्टर होम का जितना भी अमला था वो आबीदा हो चुका है। ज़ारा काज़मी का डेली ख्याल रखते हैं वो लोग और उसको पढ़ाने वाला जो अमला है उन्होंने मेहदी काज़मी को जो है ये तक कह दिया कि आप अपनी बच्ची को ले जाएं, आपकी बच्ची जो है आपसे मुलाकात के बाद पीछे बहुत परेशान होती है और हमसे एक एक लम्हे का हिसाब ले रही होती है कि अब बताएं मुझे
घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या बाहर हो रहा है, मुझे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है बताएं, कौन मुझे घर जाने से रोक रहा है, क्या सारा मामला। तो वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और बच्ची जो है वो मेहदी कासमी को उन्होंने बताया कि हर वक्त फिर रोती रहती है, वो आप लोगों को बहुत याद करती है और आप लोगों की लाई हुई चीजों को जो है वो गले लगा लगा के जो टॉयज स्टफ टॉयज वगैरह चीजें लेकर जाती है, तो उनको जो है वो रोती रहती है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि ऐसा जो है आप बाबा ने मुझसे वादा किया था, तो अभी तक मैं घर क्यों नहीं गई, तो आप प्लीज अपनी बेटी को जल्द अज जल्द घर ले जाए। वो अपने वालिदैन और बहनों की बातें करती रहती है सारा दिन, और अब उसका दिल कहीं पर नहीं लगता जब से आप लोगों से मुलाकात शुरू हुई है। क्योंकि आप सबको याद होगा कि दलील नेक्सस की जानिब से बच्ची के ज़हन में ये बात डाल दी गई थी कि बच्ची जो है वो उसको मार दिया जाएगा। एक पूरी प्लानिंग इन्होंने की थी कि जी तुम्हारा मामू जो है उसके साथ मिलके तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारे लिए उन्होंने गुंडे हायर किए और तुम्हें कत्ल कर देंगे। और आपको एक बात याद होगी कि जब बच्ची को इन्होंने खुद ही लाहौर के शेल्टर होम में उसको शिफ्ट किया था ना, और अजीबोगरीब किस्म की दरखास्त जज साहब के सामने दी थी, जिसके बाद इन्होंने जो है राय खुर्रम जो इनका वकील था उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था कि भाई तुमने केस को खराब कर दिया है। तो उस वक्त ये पीछे पड़े हुए थे राय खुर्रम के कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, अगर हमारे घर से छापा मार के बच्ची बरामद होती है तो हमें अगवा के जुर्म में जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक इन्होंने कहानी सुनाई थी बच्ची को, जब वहां पर इन्होंने दाखिल करा दिया और जब बच्ची को सिंध पुलिस ने वहां से बाजियाब करा के कराची लेकर आई, तो उस वक्त सस्ती अदाकारा जो घटिया किस्म की फजूल तरीन इंसान है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है, उसने बैठ के कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी कि ज़ारा काज़मी खुदकुशी कर लेगी। बड़ी अजीब सी बात है कि जो कोई खुदकुशी के बारे में सोच भी रहा हो तो हमारा माशरा जो है कोशिश करता है कि हम उसको जानते हो या ना जानते हो कि हम उसको ट्रॉमा से निकालें और वो खुदकुशी के बारे में ना सोचे। लेकिन बच्ची तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, ना बच्ची ने ऐसी बात अभी तक अमले से की। 3 महीने से जायद का अरसा गुजर चुका कराची के शेल्टर होम में, बच्ची ने कभी ना ये कोशिश की, ना ही उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, ना ही इस हवाले से उसने कोई भी जो है क्लू किसी को दिया कि जी वो मारना चाहती है। तो सस्ती अदाकारा बार बार क्यों प्रमोट कर रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी, खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि वो उसको मारकर उसको खुदकुशी का रंग देना चाहते थे। बहुत सारी कहानियां जी ऐसा ऐसा जब खुलेंगी तो इनके रंग ढंग निकल के सामने आएंगे, पता चलेगा कि इन दरिंदों ने जो है वो कितनी दरिंदगी का मुजाहरा किया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि साइमा भाभी ने बताया है कि जी आप तुम परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कोर्ट के कामों में जो है ऊंच नीच हो जाती है। इसके बाद साइमा भाभी और मेहदी काज़मी ने ज़ारा को उसकी फेवरेट किटकैट चॉकलेट वो लेकर गए थे, बहुत ज्यादा उसको पसंद है, वो भी दी है। ज़ारा काज़मी की अपने वालिदैन से मुलाकात जारी है, ये 5वीं मुलाकात है और अहम तरीन मुलाकात है। बच्ची पहली मुलाकात से लेकर जो है अब तक सिर्फ एक ही बात कर रही है कि मुझे घर लेकर जाएं। उसने 7 लेटर्स भी लिखे हैं, वो लेटर्स जो है वो जज साहब को मतलब अदालत में जमा करा दिए गए हैं। बच्ची ने परमिशन लेटर भी जो है बताया है कि जी मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसमें भी वो बच्ची विलिंग है अपने घर जाने के लिए। तो अब तक बच्ची ने जो लेटर्स लिखे हैं शेल्टर होम के जरिए और डॉक्टर्स के थ्रू अपनी आवाज को अदालत तक पहुंचाने की कोशिशों में लगी हुई है। मेहदी काज़मी और सैमा भाभी रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि खुदारा हमारी बच्ची को घर आने में डिले क्यों हो रही है। जब बच्ची एक माइनर बच्ची अदालत में जाके कहती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं ज़ारा काज़मी की बात नहीं करी, जनरल बात कर रही हूँ, तो अदालतें जो है उनको भेज देती हैं। तो मेहदी भाई यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि बच्ची बोल रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो क्यों नहीं भेजा जा रहा? कौन जो है क्योंकि आप देखिए कि साफ साफ बताया जा चुका है कि बच्ची जो है अब अपने घर जाने पर रजामंद है, और वो कहती है मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, दरिंदों के चेहरे बेनकाब करूंगी। वालिदैन से मुलाकात ने बच्ची को दोबारा से जीने की उमंग दी है। मुलाकात जारी है, इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि अब अगली मुलाकात जो है वो बच्ची के घर में ही हो, क्योंकि 3 दिन बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 19 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत अच्छे फैसले निकल के सामने आएंगे।